So good evening, guys. Good evening, sir. So we start talking about the Android application development. And last time we did the setup of Eclipse as well as Android Studio onto your machine. Hope now it's work fine. So no. Yes, sir. Okay. So let's start with the first tutorial today. Okay. So technically आज हम लोग बात करेंगे आगे की प्रोसेस को हम लोग शुरू करेंगे. सो लिसन टू मी केयरफुली गाइस. देखिए सबसे पहली चीज़, अब सबसे पहला जो ट्यूटोरियल है आज हम लोगों को पहले सीखना है हाउ टू क्रिएट अ एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस. ओके, हाउ वी हैव टू क्रिएट अ एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस. ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली. सो व्हाट इज दिस एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस? एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस. तो बेसिकली ये एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है क्या, ये किसके लिए यूज़ होता है, इसका मेन पर्पज़ क्या है. इसे इम्यूलेटर भी कहते हैं. वी कॉल इट एज एन इम्यूलेटर. ओके, एज वेल एज इट ऑल्सो इन शॉर्टली वी कॉल इट एज एन एवीडी. हम लोग इसे एवीडी भी कहते हैं. वी कैन कॉल इट एज एन एवीडी, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, और वी कैन कॉल इट एज एन इम्यूलेटर. सो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का यूज़ क्या है और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्या है ये मैं आपको सबसे पहले बताऊँ. लिसन टू मी केयरफुली, इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है, आप लोगों ने अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया, इफ़ यू डेवलप वन गुड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसका GUI वगैरह सब अट्रैक्टिव बनाया आप लोगों ने, सभी चीज़ें आप लोगों ने उसमें प्रॉपरली वर्कआउट की, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, लुकिंग वेरी नाइस, ऑल थिंग्स यू आर डन. अब आप वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में रिलीज़ करना चाहते हैं. ओके, यू वांट टू रिलीज दैट एप्लीकेशन इनटू द प्ले स्टोर. अब देखिए, अगर आप उसे प्ले स्टोर में रिलीज़ करना चाहते हो तो आप लोगों को उसे प्ले स्टोर में रिलीज़ करने के पहले व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू डू. आप लोगों को क्या करना होगा, व्हाट इज़ द थिंग यू हैव टू डू इन दैट. देखिए, आप लोगों को अगर उसे प्ले स्टोर में रिलीज़ करना है तो आप लोगों को सबसे पहले उसे टेस्ट करना होगा. अब टेस्ट कैसे करना होगा? अब मेरे पास एक एप्लीकेशन है, लेट्स से माई होम नाम का एक एप्लीकेशन मैंने बनाया, माई होम. इसे मुझे टेस्ट करना है, तो आप लोग इसे टेस्ट कैसे करेंगे? इसे आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा एक छोटे स्क्रीन रिजोल्यूशन के मोबाइल पे. इसका स्क्रीन रिजोल्यूशन बहुत छोटा है. उस पर आप चेक करोगे कि आपका GUI प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसमें बटन्स प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस प्रॉपरली दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, आप लोगों ने जो इमेज बैकग्राउंड में पुट की थी या फिर कलर बैकग्राउंड में पुट किया था वो प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. ये चीज़ आप चेक करोगे पहले 320x200 रिजोल्यूशन के मोबाइल फ़ोन में. अब ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप लोगों को गुड डेवलपर बनना है तो आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो हर रिजोल्यूशन पे कंपैटिबल, हर रिजोल्यूशन पे कंपैटिबल हो या नहीं. अब देखिए, अगर आप एंड यूज़र के बारे में सोचेंगे तो एंड यूज़र में कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में, कुछ लोगों के पास टैबलेट है, कुछ लोगों के पास वॉचेस हैं एंड्रॉयड की, कुछ लोगों के पास 320x400 रिजोल्यूशन का मोबाइल फ़ोन है. किसी के मोबाइल फ़ोन का रिजोल्यूशन बहुत कम होता है, किसी के मोबाइल फ़ोन का रिजोल्यूशन बहुत बड़ा होता है 400x800, किसी के मोबाइल फ़ोन का रिजोल्यूशन 600x800 होता है, 900x200 होता है. सो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अलग अलग मोबाइल फ़ोन है. तो बिफोर रिलीजिंग दिस एप्लीकेशन इनटू द प्ले स्टोर वी हैव टू चेक, हमें चेक करना पड़ेगा एप्लीकेशन को कि वेदर इट इज़ एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली और नॉट. ये बाकी के रिजोल्यूशन पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो आपको उसके पहले क्या लगेगा, आपको हर एक रिजोल्यूशन का डिवाइस लगेगा. आप लोग को 320x200 रिजोल्यूशन का डिवाइस लगेगा, आप लोगों को 400x800 का रिजोल्यूशन का डिवाइस लगेगा. किसी के पास टैबलेट होगा तो कोई उसे टैबलेट पे भी एग्जीक्यूट करके देखेगा. तो आप लोगों को उसे रिलीज़ करने के पहले टैबलेट पे भी वर्कआउट करना है. किसी के पास और इससे कुछ बड़ा रिजोल्यूशन होगा, कोई टीवी पे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा, मे इट पॉसिबल. तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले टेस्ट करनी है. आर यू वेटिंग मी व्हाट आई एम टू से गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोगों को ये सभी चीज़ें पहले टेस्ट करनी है. वी जस्ट हैव टू टेस्ट दिस ऑल एप्लीकेशन. वी जस्ट हैव टू टेस्ट दिस ऑल एप्लीकेशन ऑन टू दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशन. ये रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन, हर एक रिजोल्यूशन पे आप उसे क्रॉस चेक करें.
क्लियर गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को हर एक रिजोल्यूशन पे उसे क्रॉस चेक करना है। अब हर एक रिजोल्यूशन पे क्रॉस चेक करना है तो हमें 400 बाई 800 रिजोल्यूशन का भी मोबाइल फ़ोन लगेगा, हमें 240 बाई 300 रिजोल्यूशन का मोबाइल फ़ोन लगेगा, हमें टैबलेट का भी मोबाइल फ़ोन लगेगा। तो अब एक एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए हम तो इतने सारे मोबाइल फ़ोन परचेस नहीं करेंगे या फिर नहीं कर सकते। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी, वी कांट इन्वेस्ट दैट मच ऑफ मनी ऑन दिस एस्पेक्ट। तो अब किसी किसी के पास ठीक है लैपटॉप है और मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, वो लोग कैसे वर्कआउट करें? हाउ दे कैन एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन? वो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कैसे करें? व्हाट इज़ द वे टू बी प्रोसीड इन दैट? कैसे वर्कआउट होगा, किस तरीके से वर्कआउट होगा? लेट्स टॉक टू दिस। तो ये इक्लिप्स में आप लोगों के सभी रिजोल्यूशंस अवेलेबल। ओके, इन द इक्लिप्स यू विल गेट द रिजोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, हर एक रिजोल्यूशन का मोबाइल फ़ोन इसमें अवेलेबल है। तो हम लोग उसे कैसे वर्कआउट करें? हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस, हाउ वी कैन गेट द आउटपुट ऑफ दिस। तो ये जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे अवेलेबल है उसे ही कहते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। अभी वीडियो में गाइस ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये यहाँ पे हम लोगों के पास जो मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है उसे ही हम लोग कहते हैं एंड्रॉयड का वर्चुअल डिवाइस। ओके, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द फर्स्ट ट्यूटोरियल हाउ टू क्रिएट एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। फॉर दैट पर्पज व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? पहले इक्लिप्स में बताता हूँ और उसके बाद मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में भी बताऊँगा। सो लिसन टू मी केयरफुली, पहले समझ लीजिए, बाद में आप लोग वर्कआउट करेंगे। आई विल गिव द टाइम। पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, बाद में आप लोगों को वर्कआउट करना है। सो गाइस, स्टेप 1, व्हाट इज़ अ ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न? हम लोग बात कर रहे हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, हाउ टू क्रिएट अ एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। स्टेप 1 विंडो, स्टेप 1 विंडो। स्टेप 2 Android Virtual Device Manager. Okay, step 1 is, tell me. Window. Step 2. Window. Step 2. Android Virtual Device Manager. Android Virtual Device. Android Virtual Device Manager. Virtual Device. Okay, step 3. Step 1 विंडो, स्टेप 2 एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। स्टेप 3, यहाँ पे आपको इस तरीके की विंडो मिलेगी जिसे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर कहते हैं। उसके अंदर पहला ऑप्शन है न्यू। ओके, स्टेप 1 विंडो, स्टेप 2 एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, स्टेप 3 न्यू, स्टेप 3 न्यू, स्टेप 4 AVD नेम। न्यू सर। यस, स्टेप 4 AVD नेम, जो आपको नाम देना है। So I just name it as an my AVD1. Okay. Step 1 window, step 2 Android Virtual Device Manager, step 3 new, step 4 AVD name, step 4 AVD name, step 4 AVD name, step 5 select resolution। जो रिजोल्यूशन का मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए वो रिजोल्यूशन। क्लियर गाइस? यस सर। ओके, जो रिजोल्यूशन का मोबाइल फ़ोन चाहिए वो रिजोल्यूशन। एंड स्टेप 6 क्लिक ऑन ओपन। सो यू आर गेटिंग हियर माई API। लेट मी टेल यू ऑल स्टेप्स अगेन। स्टेप 1 बोलिए। विंडो। स्टेप 2 एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर्स। गुड। स्टेप 3 न्यू। ऑल ऑफ यू प्लीज टॉक। स्टेप 4 AVD नेम। स्टेप 5 डिवाइस। सिलेक्ट डिवाइस। Select resolution। सभी जो रिजोल्यूशन का डिवाइस आपको चाहिए, टैबलेट चाहिए तो टैबलेट, जो भी चाहिए आप लोगों को, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। सिलेक्ट रिजोल्यूशन, क्लिक ऑन ओके। स्टेप नंबर 6। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट आउट होगा, बस इसे सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और लॉन्च कीजिए। ओके, व्हाट इज द स्टेप्स आई स्टार्टेड? I just work out with creating the Android virtual device. Step 1 window, step 2 Android virtual device manager, step 3 new, step 4 AVD name, step 5 select resolution,
स्टेप 6 ओके एंड स्टेप 7 Okay. सिलेक्ट स्टार्ट एंड लॉन्च. सिलेक्ट जो डिवाइस आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट एंड एक ऑप्शन आएगा लॉन्च. नाउ व्हाट इज दिस एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस? इसका नाम ही बताता है एंड्रॉइड का वर्चुअल डिवाइस. ओके, इट्स नेम सेज दैट Yes, इट्स एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस. एंड्रॉइड का वर्चुअल डिवाइस जो वर्चुअली अवेलेबल है, फिजिकली नहीं. ओके, इट इज अवेलेबल virtually, it's not available physically, so that we call Android virtual device. That we call Android virtual device. उसे हम लोग कहते हैं Android का virtual device. Just wait for the moment, it is going to be load. Once it is loaded, you comes to know कि actual में है क्या. ये पूरा क्लोन है. आपके पास जो Android मोबाइल फ़ोन है उसका टोटली क्लोन है ये आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपका मोबाइल फ़ोन. ओके, जो चीज़ें आपको Yes, sir. आपके मोबाइल फ़ोन में मिलती है, दिखती है, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी. ओके, सो जस्ट वर्कआउट विद दिस, फॉलो द स्टेप्स, कीजिए वर्कआउट एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस एट योर एंड, गो फास्ट. अगर आप लोगों को एंड्रॉइड स्टूडियो में वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? जस्ट गो इनसाइड द टूल्स. इन टूल्स यू आर गेटिंग AVD मैनेजर. जिनके पास इक्लिप्स नहीं है, दोज हु हैव एन एंड्रॉइड स्टूडियो, जिनके पास एंड्रॉइड स्टूडियो है उनके लिए बात कर रहा हूँ. हेलो सर. हाँ बेटा. सर मेरे ख्याल से सर टेक्स्ट में किसके भी इक्लिप्स वर्क नहीं कर रहे सर. सॉरी, इक्लिप्स में प्रॉब्लम है शायद सर. टेक्स्ट बॉक्स में सर अपने पूजा वगैरह के सर ओके, बिना. just a moment, we'll connect to you. Just send me the any NDS ID. Pooja and Bina, send me the NDS ID. Okay. So see guys, let me explain you till Android Studio. See what are the ways to create an Android virtual device into this. हम लोग Android virtual device को कैसे create करेंगे? Into the Android Studio. जिस केस में Android Studio है उनके लिए how we can create Android virtual device. What is the way we have worked out here to start Android virtual device? So first of all, look out for the Android virtual device. देखिए क्या है. Here you are just getting the thing like this. You are just getting a simple interface like this one. Okay, इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा. अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते तो आपको वैसा ही मेनू मिलेगा जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में. You are getting the same menu. वैसा ही मेनू मिलेगा जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में. कॉलिंग का ऑप्शन, कॉलिंग का ऑप्शन, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट. सो अगर मैं कॉल पे क्लिक करूँ तो आई कैन डायल द एनी नंबर एंड क्लिक ऑन कॉल. ओके, इट जस्ट गोइंग टू कॉल. ये कॉलिंग एक्टिविटी भी वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है. अब अगर आप सोचेंगे कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही, तो इट्स अ वर्चुअल डिवाइस. हाँ, ये वर्चुअल डिवाइस है. हमारे लैपटॉप में सिम कार्ड नहीं है. वी डोंट हैव एन सिम कार्ड इन टू अवर लैपटॉप. ओके, तो ये वर्चुअल डिवाइस है. ये आपको कॉलिंग की तरह बताएगा बट इट वॉन्ट गो लाइक दिस. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ध्यान में रह के बोल रहा हूँ. Yes, sir. ओके, सो लाइक वाइज यू कैन. आ रहा सर. ओके, लाइक वाइज इट इज गोइंग टू बी एक्सीड. Correct? Okay. Yes, So sir. see, what is the next way to be go? What is the next way to be go? What is the way to be work out? Now listen to me carefully. Here guys, to start with this. अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इसमें एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किया है, वैसे अगर आपको स्टूडियो में करना है तो टूल्स AVD मैनेजर. ओके, टूल्स AVD मैनेजर, देन क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करोगे आप लोग. पहला ऑप्शन है टूल्स, दूसरा ऑप्शन है AVD मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस. क्रिएट वर्चुअल डिवाइस. सो वंस यू विल गेटिंग दिस विंडो, यहाँ पे आपको इस तरीके की एक विंडो मिलेंगी. आपको वहाँ से जो मोबाइल फ़ोन चाहिए. देखिए इक्लिप्स में और एंड्रॉइड स्टूडियो में डिफरेंस क्या है. एंड्रॉइड स्टूडियो में आप वर्चुअल डिवाइस टीवी के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपके इक्लिप्स में नहीं है. आप फ़ोन के लिए भी क्रिएट कर सकते हो,
जो रिजोल्यूशन का चाहिए वो रिजोल्यूशन का। आप वियरेबल वॉचेस के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज एन एडवांटेज भी। टैबलेट यू कैन गो सेपरेटली। आप टीवी का वर्चुअल डिवाइस, फ़ोन का वर्चुअल डिवाइस, वियरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वॉचेस का वर्चुअल डिवाइस, अगर आपको स्क्वायर वॉच चाहिए तो स्क्वायर, राउंड चेन चाहिए तो राउंड चेन, और राउंड चाहिए तो राउंड। टैबलेट ये भी आप वर्कआउट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सिंपली एक फ़ोन लेता हूँ 480x800, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देन इट विल शो मी द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपको ये जो वर्चुअल डिवाइस है इस पर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ओके, इट शो अस विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट ऑन दैट पर्टिकुलर एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। ये ऑप्शन आपको इक्लिप्स में नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आप लोगों को इक्लिप्स में नहीं मिलेगा। दिस ऑप्शन इज ओनली प्रेजेंट इन एंड्रॉइड स्टूडियो। क्लियर गाइस, ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सुनो, है यू क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, Yes, फिर yes. नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिनिश पे क्लिक कीजिए। इट इज गोइंग टू स्टार्ट द वर्चुअल डिवाइस। लेकिन ये जो वर्चुअल डिवाइस है इसमें एक बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग है, दैट इट टेकिंग द लॉट ऑफ रैम। किसका वर्चुअल डिवाइस? एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्चुअल डिवाइस। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्चुअल डिवाइस में बहुत सारे प्रॉब्लम। ओके, रैम बहुत हेवीली लोड करता है, सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, इट्स हैंग योर मशीन एज वेल। ये आपके मशीन्स को भी हैंग करता है। ओके, क्लियर? सो लाइकवाइज वी कैन गो फॉर दिस, लाइकवाइज वी कैन क्रिएट द एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। सो क्रिएट गाइस, डू नॉट इट डन, सी व्हाट इज द नेक्स्ट। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपली एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट किया। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस? Window. Yes. Window. Then Android virtual एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। हाँ, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर ना, रात होने की है अभी, डोंट फॉरगेट। ओके, नहीं तो आपकी रैम रात में पूरी नल हो जाती है। इट वोंट हैपन। कीप इट प्रॉपरली स्टोर ऑन टू योर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है ना सभी लोगों के पास? परमानेंट स्टोरेज, ऐसा नो? यस सर। ब्रेन Yes, sir. लोक म्हणतात त्याला मराठीत, आहे ना? ओके, सो सी what is the thing now? Step 1 window, if you want to create Android virtual device, step 1 window. Step 2 Android virtual Android device manager. virtual. Step 3 new. Step 4 AVD name. Step 5 select device. Step 6 okay. Then step 7 select start and launch. हम लोगों ने Android virtual device को लॉन्च किया। अब Android virtual device को लॉन्च करने के बाद we have to move to the next step. अब हमें क्रिएट करना है पहला प्रोजेक्ट और उसे एग्जीक्यूट भी करना है। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ फर्स्ट प्रोजेक्ट? सी हाउ वी कैन क्रिएट अ फर्स्ट प्रोजेक्ट। हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? व्हाट इज द वे टू क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट? स्टेप 1 फाइल, स्टेप 1 फाइल, स्टेप 2 न्यू। ओके, स्टेप 1 इज फाइल, स्टेप 2 इज न्यू, स्टेप 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, स्टेप 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, स्टेप 1 फाइल, स्टेप 2 न्यू, स्टेप 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे आप देंगे एप्लीकेशन का नाम। यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन नेम। सी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, इसलिए पहले समझ लीजिए, देन डू इट। आई विल गिव यू द लॉट ऑफ टाइम टू वर्कआउट। ओके, तो पहले समझ लीजिए कि हम लोगों को करना क्या है बेसिकली। इसके पहले का जो ट्यूटोरियल हम लोगों ने वर्कआउट किया उसमें हम लोगों ने एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट किया, जिसमें पहला ऑप्शन होता है विंडो, एवीडी मैनेजर, देन न्यू, देन एवीडी नेम, सिलेक्ट रिजोल्यूशन, ओके, सिलेक्ट स्टार्ट एंड लॉन्च। इसके बाद हम लोग नेक्स्टली मूव आउट कर रहे हैं टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। उसके लिए पहला ऑप्शन है फाइल, देन न्यू, then Android application project. Step 1 file, step 2 new, step 3 Android application project. Okay, step 4 application name, my hello app 1। इसमें अभी
हेलो माई हेलो से ऑलरेडी ऐप है, तो मैं अभी इसे क्रिएट कर रहा हूँ माई हेलो ऐप। व्हाट इज़ दिस एप्लीकेशन नेम? आई थिंक आई प्रीवियसली डिस्क्राइब अबाउट दिस। एप्लीकेशन नेम यानी क्या? देखिए, व्हाट्सअप आप जब देखते हो तो व्हाट्सअप में आपको दो चीज़ें मिलती है, एक व्हाट्सअप का लोगो और व्हाट्सअप के लोगो के नीचे उसका नाम, व्हाट्सअप का नाम, व्हाट्सअप का लोगो एंड व्हाट्सअप का नाम, ये दो चीज़ें आप लोगों को मिलती है। तो वो व्हाट्सअप का जो नाम मिलता है आइकॉन के नीचे, उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन नेम। वी कॉल इट एज एन एप्लीकेशन नेम। व्हाट्सएप के नीचे जो नाम मिलता है वो एप्लीकेशन नेम होता है। ये यहाँ पे हम लोग इसे पुट करते हैं हियर। ये माई हेलो ऐप 1 लिखा मैंने, एप्लीकेशन नेम। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, स्टेप 1 टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइल New Android application project. Application name. एप्लीकेशन नेम। देन क्लिक Then ऑन next. नेक्स्ट। फिर उसके Next. बाद अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन स्टेप नंबर 7 सिलेक्ट आईसी Then next. लॉन्चर। स्टेप नंबर 7 इज टू सिलेक्ट द आईसी लॉन्चर। देखिए लास्ट के 15 मिनट है आप लोगों के पास टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। यू कैन वर्कआउट इन दैट। पहले क्लियर कीजिए सभी चीज़ों को, गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग हियर। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्लिक करना है नेक्स्ट। देन यू आर गेटिंग द ऑप्शन आईसी लॉन्चर। अब आईसी लॉन्चर यानी क्या? जो मैंने आप लोगों को बोला कि व्हाट्सअप का लोगो यानी आपका आईसी लॉन्चर। अगर आप लोग आपके एप्लीकेशन को लोगो देना चाहते हो एज एन इमेज, आप लोगों के पास इमेज फॉर्म में ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन का लोगो रेडी है, तो आप लोग उसे लोगो देंगे इस तरीके से। आप लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे और इमेज सेलेक्ट करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन इमेज एंड ब्राउज यू विल गेट द इमेज लाइक दिस। इस तरीके से आपको इमेज मिलेगी। अगर आपको इमेज यूज़ नहीं करना, अगर आप लोगों को क्लिप आर्ट यूज़ करना है तो चूज़, यू कैन वर्कआउट फॉर द क्लिप आर्ट। आपको जो क्लिप आर्ट चाहिए उसे आप लोग वर्कआउट कर सकते हो। इन द बैकग्राउंड यू कैन पुट एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, यहाँ से उसकी साइज, अगर आपको सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर है। इस तरीके का आइकॉन आपको मिलेगा, जो लोगो दिखता है ना हमें मेनू में कोई भी एप्लीकेशन का, Yes. वो आप यहाँ से इस तरीके से सेट कर सकते हो। सर्कल चाहिए सर्कल, स्क्वायर चाहिए स्क्वायर, नथिंग नथिंग, सर्कल स्क्वायर लाइक दिस। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, अगर आपको ये भी नहीं टेक्स्ट चाहिए तो आप लोग टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो माई ऐप। उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Here likewise we have to proceed, likewise we have to proceed, likewise we have to execute. Okay, then you have to click on next. यहाँ पे by default blank activity selected है, इसमें full screen activity है, login activity है, master flow setting activity है, and then again you have to click on next and click on finish. Okay, what are the ways you have to follow? Step 1 file, step 2 new, step 3 Android application project, step 4 application name, then next. Okay, उसके बाद select IC launcher. IC launcher can be a image, IC launcher can be a clip art, IC launcher can be a text, it can be anything that you want. Is that clear? Clear to all of you guys? यस सर। ओके, सो आप लोगों को इस तरीके का आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ड, दिख रहा है? ओके, यस सर। हैव यू क्लियर व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? Yes, sir. यस Try सर। to work out क्लियर now. सर। After that I will tell you how to proceed. One more thing, how you can create an Android Studio. File, new project. यस सर। File, new project. Manthan. File, new project. Select empty activity. यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, नेविगेशन एक्टिविटी, empty activity, सेटिंग्स, मैप एक्टिविटी। empty activity को सिलेक्ट करोगे
नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दोगे। यहाँ इसमें आईसी लॉन्चर डायरेक्टली सेट नहीं होता है, हमें अलग तरीके से सेट करना होता है। आई विल टेल यू हाउ यू कैन चेंज द आईसी लॉन्चर। ओके, क्लियर गाइस? Yes sir, clear sir. Okay, so Yes, sir. then click on finish. How you can proceed in Android Studio. Now guys, try to So, easy workout. If you have an error, please put the screenshot into the group. एप्लीकेशन क्रिएट किया है, उससे अगर आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है, बस मैं एग्जीक्यूशन तक बता देता हूँ, फिर आप ट्राई कीजिए इसे। अगर कुछ एरर आता है तो आप स्क्रीनशॉट पुट करेंगे ग्रुप में। देखिए, ये जो माई हेलो ऐप 1 है ना, इसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। सो हाउ आई कैन एग्जीक्यूट, मैं इसे कैसे एग्जीक्यूट करूँगा? जस्ट ये जो माई हेलो ऐप 1 है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। लिसन टू बी केयरफुली। हाँ, राइट क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन, सिलेक्ट कीजिए पहले जो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो नाम से आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसे पहले सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उस पर आप लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जैसे आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, यू विल गेट एन इम्यूलेटर। ओके, आप लोगों को इम्यूलेटर स्टार्ट होते दिखेगा, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट होते दिखेगा, और उसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। सो लेट मी शो यू हाउ। Just wait, it is just going to be load. राइट क्लिक ऑन माई हेलो ऐप, जो भी आप लोगों ने एप्लीकेशन नेम दिया है वो, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। मैंने माई हेलो ऐप दिया है तो आप लोग भी माई हेलो ऐप ही देंगे। यू कैन गिव एनी वन दैट यू वांट। इस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। व्हाट इज द वे टू रन द एप्लीकेशन? आप एप्लीकेशन को कैसे रन करोगे? व्हाट इज द वे टू रन द एप्लीकेशन? राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ट्राई टू वर्कआउट। सर अपने सेकंड, यस बेटा, टेल मी। सर अपने जो सेकंड वाला किया सर, उस पर राइट क्लिक करके ना, जो आपने सेकंड करने के लिए बोला था। स्टूडियो में अलग चीज़ है। हाँ सर, नहीं इंग्लिश में आपने बोला था ना कि फिर से एक बार फाइल न्यू करके अपने, हाँ, नया प्रोजेक्ट क्रिएट, जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने अभी नया क्रिएट किया होगा, ये ना ओपन किया था अपन ने प्रोजेक्ट, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर रन एज का ऑप्शन आएगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हाउ टू रन द एप्लीकेशन जो अपन ने बनाया। यस। सो वी आर जस्ट क्रिएट अवर फर्स्ट एप्लीकेशन। हम लोग हमारा पहला एप्लीकेशन बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड का, और एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर रन करना है तो देखो, रन ऐप, जो वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करो और उसे ओके पे क्लिक। क्लियर? रन ऐप। सो सी हियर इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट, लोडिंग, वेट। हाउ टू रन द एप्लीकेशन, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। कल और बताऊंगा एक बार, डोंट वरी। हाउ टू एग्जीक्यूट द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, देयर आर द 3 ways टू एग्जीक्यूट द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। 3 तरीके से आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, जो आप लोग एप्लीकेशन बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हो, उसे आप 3 तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। 3 ways आर देयर। राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हाँ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है। अब एरर्स, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। ट्राई टू सॉल्व द एरर बाय योर ओन। आप लोगों को एरर सॉर्ट आउट करते आने चाहिए। हाँ, वो भी पढ़ना है हम लोगों को, हाउ टू सॉर्ट आउट द एरर।
Okay guys, do one thing. So try to work out on this. Execute this one. We'll go on the execution of this again on tomorrow. कल और आप लोगों को बताऊंगा हम लोग इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. 3 तरीके हैं एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने के. आप लोग डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. इट इज़ पॉसिबल टू गो इनटू योर मोबाइल फ़ोन. ओके, क्लियर Okay, गाइस? sir. Yes, sir. Okay, so just Yes, sir. recall Yes. this whole step today before going to sleep. Just recall this whole things today, हाँ, जो हम लोगों ने आज पढ़ा है. To create Android virtual device, to create a new project. What are the steps we are followed up? क्योंकि कल तक याद नहीं रहेंगे आप लोग. So try to work out on this. We'll meet back again on tomorrow at same time. Bye bye. Good day. Take care. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thanks, sir. Bye guys. Good night.